तो ये रहा हमारा जेनीवा ग्रुप। जरा गौर कीजिए, यहाँ ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस इंसानियत और उसके वेलफेयर से जुड़े हैं। जैसे मजदूरों के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO, सेहत के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और शरणार्थियों की मदद के लिए UNHCR। साथ ही व्यापार के लिए WTO और मानवाधिकारों के लिए UNHRC भी यही हैं। तो लेबर, हेल्थ, ट्रेड, राइट्स ये सब कहाँ हैं? जेनीवा में। सिंपल। ओके, जिनीवा घूम लिया। अब फ्लाइट पकड़ते हैं अमेरिका की। यहां हम देखेंगे दुनिया के दो सबसे पावरफुल शहर वॉशिंगटन DC और न्यूयॉर्क, और जानेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस यहां पर हैं। अच्छा, अब अमेरिका में एक सिंपल सा रूल याद रखिए। यहाँ दो शहर हैं और दोनों के काम अलग अलग। दुनिया के सारे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी पैसे वाले संगठन जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक वो हैं वॉशिंगटन DC में, और उस पैसे से जो डेवलपमेंट और वेलफेयर का काम होता है जैसे बच्चों के लिए यूनिसेफ और डेवलपमेंट के लिए UNDP, वो सब हैं न्यूयॉर्क में। तो याद रहेगा ना, पैसा वॉशिंगटन में, विकास न्यूयॉर्क में। दोस्तों, इस स्लाइड को तो डबल स्टार मार्क कर लीजिए। वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों 1945 में बने और दोनों का हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन DC में है। इन्हें ब्रेटन वुड्स ट्विन्स भी कहते हैं। ये सवाल एग्जाम्स में इतनी बार पूछा गया है ना कि इसे भूलने की गलती बिल्कुल मत करना। ठीक है, अमेरिका हो गया। अब वापस यूरोप चलते हैं। जेनीवा के अलावा भी यूरोप में कई ऐसे शहर हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और कोऑपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए यूरोप के बाकी शहरों की सैर करते हैं। पेरिस, जो आर्ट एंड कल्चर के लिए जाना जाता है, वहीं पर है यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स। लंदन में है कॉमनवेल्थ, जो ब्रिटिश एम्पायर की एक लेगेसी है। और ब्रसल्स को तो आप यूरोप का पावर सेंटर मान सकते हैं, क्योंकि NATO और यूरोपियन यूनियन यानी EU दोनों के हेडक्वार्टर्स यहीं पर हैं। हमारी यूरोपियन जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। इटली का शहर रोम, जो अपने खाने के लिए मशहूर है, वहीं है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मतलब FAO। वियना में है OPEC, जो तेल की कीमतों को कंट्रोल करता है। और जब बात आती है इंटरनेशनल जस्टिस की, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है द हाग में। और हाँ, दुनिया भर की पुलिस का संगठन इंटरपोल, उसका हेडक्वार्टर है लियोन में। चलिए अब अपने टूर के आखिरी पड़ाव पर आते हैं और फोकस करते हैं एशिया और दुनिया के दूसरे हिस्सों के इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस पर। अब बात करते हैं अपने कॉन्टिनेंट एशिया की। फिलीपींस के मनीला में है एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB। इंडोनेशिया के जकार्ता में है आसियान। हमारे पड़ोसी देश नेपाल के काठमांडू में है सार्क का मुख्यालय। और चाइना में दो बड़े ग्रुप्स हैं, SCO का हेडक्वार्टर बीजिंग में और ब्रिक्स का शंघाई में। और बस आखिर में ये तीन नाम और देख लीजिए। APEC का हेडक्वार्टर है सिंगापुर में, बिम्स्टेक का ढाका में और अफ्रीकन यूनियन का एडिस अबाबा में। तो लीजिए, हमारा वर्ल्ड टूर यहीं पर कंप्लीट होता है।